महाकुंभ 2025 में भक्तों को क्यों भाग लेना चाहिए? एक विस्तृत विश्लेषण। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में जाना जाता है। ये मेला हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख पवित्र स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। महाकुंभ के आयोजन का समय और स्थान विशेष रूप से ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है, ताकि भक्तों को अपनी आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मिले। महाकुंभ 2025 का आयोजन एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, और इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि भक्तों को क्यों महाकुंभ 2025 में भाग लेना चाहिए। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ का आयोजन एक दिव्य और पवित्र समय पर किया जाता है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। हिंदू धर्म के अनुसार महाकुंभ के दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि नदियों में स्नान करने से भक्तों के पापों का शोधन होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय है। विशेष रूप से प्रयागराज, इलाहाबाद में संगम पर स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, और यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में सम्मिलित होते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुन और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम स्थल है, और इसे पवित्रतम स्थानों में से एक माना जाता है। इन पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धता प्राप्त होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। महाकुंभ के दौरान इन पवित्र जल में डुबकी लगाने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्तों को आत्मिक शांति और आंतरिक बल मिलता है। 2. समाज और संस्कृति का संरक्षण। महाकुंभ भारतीय समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मेला एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलन के रूप में स्थापित हुआ है, जहां पर विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। यह आयोजन एक दूसरे से प्रेम, भाईचारे और समर्पण की भावना को प्रकट करता है। महाकुंभ में शामिल होने से भक्त न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लाभान्वित होते हैं, बल्कि यह उन्हें समाज और संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। महाकुंभ में श्रद्धालु केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं आते, बल्कि यह आयोजन सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का एक अद्भुत अवसर भी है। भक्तों को यहाँ पर भारतीय संस्कृति, कला, संगीत और जीवन के अन्य पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य न केवल पापों का शोधन है, बल्कि यह भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। यह मेला वह अवसर प्रदान करता है जब लाखों लोग एक साथ मिलकर ध्यान, साधना और पूजा करते हैं, और इस समय का प्रभाव उनके जीवन पर गहरा होता है। महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने से व्यक्ति की साधना और भक्ति के स्तर में वृद्धि होती है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न संत, साधु और योगी अपने ज्ञान और अनुभव को भक्तों के साथ साझा करते हैं, जो भक्तों को आत्मज्ञान और साधना के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। यहाँ पर भक्तों को ध्यान, तप और साधना की शक्ति का अनुभव होता है, जिससे वे अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। 4. विशाल भक्ति और ध्यान का समागम। महाकुंभ वह स्थान है जहां पर एक साथ लाखों श्रद्धालु एक ही उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा अर्पित करना। इस भव्य आयोजन में भव्य कीर्तन, मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना का आयोजन होता है, जो भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है। महाकुंभ के दौरान हर दिन, हर पल और हर क्रिया भक्ति में समर्पण का प्रतीक होती है। भक्तों के साथ साथ महाकुंभ में आए हुए संत और तपस्वी भी अपनी साधना में लीन रहते हैं, जो आम श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करते हैं। यहाँ पर हर कोई भगवान की महिमा में डूबकर अपनी आत्मा की शुद्धि की ओर अग्रसर होता है। 5. पवित्र स्नान और तपस्या। महाकुंभ के दौरान स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करता है।
इसके अलावा यह स्नान तपस्या का एक रूप भी है, जहां भक्त अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह तपस्या और साधना का एक अवसर है जो उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।